ही है ना सौभाग्य है हम सबका कि इसी तिथि के दिन हमको भगवान ने ये अवसर दिया है कि हम वो कार्य करें जिसका कभी क्षय हो ही नहीं सकता। और इस तिथि में जब हम संकीर्तन के कार्य को करते हैं तो इसका अनेकों गुना अधिक हमको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को श्रवण करने के लिए हम गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की कला।
संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधसः। वो उस धर्म का पालन करेंगे जिन्हें कहने के लिए स्वयं कृष्ण धर्म की कराते हैं, लेकिन वो कृष्ण का वर्णन करेंगे मगर कृष्ण नहीं होंगे। कृष्ण वर्णन मतलब वो कृष्ण के विषय में बताएंगे। वर्ण का एक मतलब होता है रंग, कॉम्प्लेक्शन, और दूसरा रूप होता है वर्णन करना, जैसे हम श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण वर्णन, वो कृष्ण के विषय में वर्णन तो करेंगे, कृष्ण, मगर वो स्वयं कृष्ण नहीं होंगे। क्या होंगे? कृष्ण का एक मतलब होता है श्याम वर्ण का, रंग जिसका सांवला हो, लेकिन अकृष्ण मतलब कृष्ण अगर श्याम है तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? अगर कृष्ण काले हैं तो काले का अपोजिट क्या होगा? अकृष्ण मतलब कृष्ण नहीं है, वो श्यामले नहीं है, वो कौन से हैं? गौर। कौन से हैं? तो गौर रंग में जब वो कृष्ण का वर्णन करने आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो किसके साथ आएंगे? अपने पार्षदों के साथ। कृष्ण वर्णम अकृष्ण सागौ कांगस्त पार्षदम, वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे। किस किस के साथ आएंगे? पंच तत्व के साथ। अभी हमने पढ़ा ना, पंच तत्व के साथ आएंगे। कौन कौन होंगे? जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, वो संकीर्तन की टोली लेकर आएंगे। और वो हमें कौन से यज्ञ के विषय में बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी 3 कार्य नहीं छोड़ने हैं। कौन कौन से? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। तो यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है तो सब पूछते हैं ना, भाई हम ऐसा कौन सा कार्य करें जो कि अक्षय हो जाए, हमें करना क्या है? तो अगर गीता के अनुसार बताया जाए तो भगवान ने कहा क्या करना है? यज्ञ दान और तपस्या का कार्य करना है। लेकिन अब यहाँ पर बता कि लेकिन जो बुद्धिमान यजन्ति ही सुमेधसा, मेधसा का मतलब होता है जिनकी बुद्धि एकदम परफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय। वो कौन सा यज्ञ करेंगे? आज आप लोग ये सोच कर आए थे कि ब्रेकफास्ट कहीं पर खाएंगे, लेकिन शुरू में कथा सुनाने इसलिए एनर्जी नहीं या कोई और कारण? उत्साह के साथ बताइए कौन सा यज्ञ करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे राम तो ऐसा क्या है संकीर्तन महायज्ञ में जो कि बाकी यज्ञ विधियों में नहीं है? ऐसा क्या है जो बुद्धिमान व्यक्ति इसी यज्ञ को ही स्वीकार करेंगे? तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 23वां अध्याय श्लोक नंबर 16 में बताया जाता है। 8वें स्कंद के 23वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 में बहुत ही सुंदर शब्दों से शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं वो संकीर्तन यज्ञ की महिमा को बताते हैं। और वो क्या महिमा बताते हैं? आप सब मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। वे कहते हैं मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम्। ऐसा लगता है आप लोगों ने कभी कुछ बोला ही नहीं है, पिछली बार मेरी कक्षा में आ गए। प्रेम से कहिए, शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर बोलिए मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम् देशकालावस्तुतः सर्वं कुरुतु निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव। तो यहाँ पर 6 चीजें बताई गई हैं कि 6 ऐसे दोष होते हैं
मंत्र के अंदर भी, तंत्र के अंदर भी छिद्र है। छिद्र समझते हैं? कोई छिद्र का मतलब समझता है? छिद्र मतलब होल है। होल का मतलब समझते हैं? क्या मतलब है? छेद है। गुड, उसके अंदर छेद है। अच्छा, ये जो भक्ति के अनुष्ठान है वो हम क्यों करते हैं? ताकि ये जो भाव सागर है उसमें से हम देव के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। तो भक्ति की जो भी अनुष्ठान है वो एक नाव की तरह है। किसकी तरह है? नाव की तरह। अब आप एक छोटी सी बात खाली सोचिए कि आप नाव में सफर कर रहे हो और नाव के अंदर एक बहुत बड़ा, फिर तो वो नैया डूबेगी डूबेगी। तो जो हम मंत्र पढ़ते हैं कोई भी, उसके अंदर कोई ना कोई छिद्र हो सकता है अगर हम कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं षष्ठम स्कंध में, जब त्विष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया तो त्विष्टा ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ में बहुत सारे स्कॉलर ब्राह्मण्स को बुलाया और उनको कहा कि ऐसा ऐसा यज्ञ करो जिसके द्वारा वो शक्ति उत्पन्न हो जो इंद्र का वध कर दे, क्योंकि इंद्र ने मेरे पुत्रों का वध, मेरे पुत्र विश्वरूप का वध किया है। तो सारे ब्राह्मण बैठ कर यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंदर मंत्र का उच्चारण करके उनको क्या क्या उत्पन्न करना था? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, कि ऐसा शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए जो इंद्र का वध करे। लेकिन मंत्र भी सही पड़ा, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर स्पेस थोड़ी चेंज कर दी और उसके बदले में कौन उत्पन्न हो गए? हाँ, वृत्तासुर उत्पन्न हो गए, जो कि इंद्र के द्वारा मारे गए। उनको तो वो उत्पन्न करना था जिसके द्वारा इंद्र मारे, लेकिन उल्टा हो गया। तो मंत्र का प्रभाव जो इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा भी उल्टा हो सकता है, तो हम जैसे कलयुगी जीव हैं वो भला कैसे सही उच्चारण करके अच्छा सा कुछ उसका रिजल्ट ले सके? मंत्र के अंदर छिद्र हो सकता है। दूसरा क्या है? तंत्र। तंत्र विद्या होती है ना, जैसे आप लोगों को पता है श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल के 2 अध्यापक थे, टीचर, जिनका नाम था शंड और अमर। एक दफा क्या हुआ, प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक कृत्या को उत्पन्न किया। तंत्र शक्ति से किसको उत्पन्न किया? कृत्या, एक जादूगरी, एक डायनी जो है उसको उत्पन्न किया। लेकिन उसका एकदम अपोजिट, उन्होंने तो कृत्या को किस लिए उत्पन्न किया था कि वो क्या करे? प्रहलाद को खा जाए, और वो उल्टा किसको खाने के लिए आ गए? शंड और अमर को। तो इतने बड़े है ना जो ज्ञानी थे, उन्होंने जिस तंत्र की विद्या का उपयोग किया वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। तो तंत्र के अंदर भी छेद हो सकता है, ठीक है? मंत्र भी रॉन्ग हो सकता है, तंत्र विद्या का भी प्रभाव उल्टा हो सकता है। और मंत्र तंत्र चिन्ह देश में जो स्थान है, कभी कभी हम स्थान का चुनाव नहीं कर पाते हैं। हो सकता है जो स्थान का जो प्रभाव होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखो श्रीमद् भगवद गीता पहला श्लोक जिस समय वेद व्यास जी लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। वो स्थान कौन सा होना चाहिए? धर्म का स्थान होना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां पर हर जगह पर नेगेटिव वाइब्रेशन है। इस नेगेटिव वाइब्रेशन की तरह कारण जो है, हम अपनी साधना को बहुत दृढ़ता से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। इसलिए जैसे श्रीमद् भागवतम का स्टार्ट भी किससे होता है? स्थान से होता है। कहाँ पर? नैमिष क्षेत्रे विषयः शौनकादय, के सारे शौनक आदि ऋषि नैमिष तीर्थ में। तो स्थान की बहुत महिमा, लेकिन आज क्योंकि स्थान की प्योरिटी भी नहीं है, इसलिए स्थान में भी छिद्र है। और काल का क्या समय? काल का क्या मतलब होता है? समय। समय भी जो है वो हमें जो है हमारी सहायता नहीं करता है। कभी कभी होता है कि हम समय का पालन नहीं कर पाते, समय हमारा साथ नहीं दे सकता। ये पहली बार हुआ होगा कि एक्चुअली टाइम पर है ना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, वरना हमेशा क्या होता है प्रोग्राम्स लेट होते हैं, समय का हम पालन नहीं कर पाते। तो समय के अंदर भी छिद्र है, मंत्र में छिद्र, तंत्र में छिद्र, देश में छिद्र, काल और
मेंटेलिटी है वो एकदम प्योर नहीं होती है, कोई और न और उसके अंदर चल रहा होता है, बिल्कुल प्योर भाव नहीं होता, तो व्यक्ति के अंदर जो कार्य कर रहा है उसके अंदर भी छिद्र हो सकता है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काला वस्तुतः, वस्तुतः मतलब जो कार्य, जो वस्तु के साथ हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी भक्ति का अनुष्ठान, जैसे अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ की सामग्री होती है, जौ होता है, तेल होता है, घी होता है और दूसरी सामग्री, उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ छिद्र होता है। कोई है ना, या तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कभी कभी उसके अंदर कीड़ा भी होता है, कभी कभी उसके अंदर मट्टी होती है, तो वो भी प्योर नहीं होती और उसमें कमी रह जाती है। तो जितने भी भक्ति के दूसरे साधन हैं उन सबके अंदर क्या है, छेद है। मतलब उन साधनों के अंदर यदि हम इस भाव सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो ऐसा ही है जैसे हम सोच रहे हैं कि एक होल वाली, एक छेद वाली नैया में बैठकर हम समुद्र पार करेंगे, जो कि बिल्कुल असंभव है। लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं सर्वं करोति निश्चिद्रम, ये सारे जितने छेद हैं उनको यदि निश्चिद्र करना हो, अर्थात अपनी भक्ति की नौका को यदि रिपेयर करना हो, तो इसका बहुत ही सुंदर एक उपाय है। ये कहाँ पर बता दे, पता है क्या हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन के बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को क्या पिला दिया, अमृत पिला दिया। और जब दैत्यों को, असुरों को पता चलने हमारे साथ तो चीटिंग हो गई, फिर हमको क्या करना चाहिए, देव असुर संग्राम करना चाहिए। और उसके बाद देव असुर संग्राम हुआ, लेकिन फिर भी जो है देवता जो है उनकी शक्ति बढ़ी नहीं। देवता जो है उनको लगा कि हमारे साथ जो है वो हम इनके साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो देवताओं ने क्या किया, स्वर्ग को छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़कर चले गए। अब स्वर्ग में कौन बैठेगा, देवता तो भाग गया, कौन बैठेंगे, असुर। असुर के राजा कौन है, असुर के राजा है महाराजा बलि, तो महाराजा बलि आकर बैठ गए। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा देखिए बलि महाराज, स्वर्ग प्राप्त करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, एक या तो आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो, या फिर दूसरा कौन सा तरीका, अरे भाई स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसको लड़ाई में हराओगे तो उसकी जगह में बैठोगे ना, तो आपने तो 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए, इंद्र को हराया नहीं, तो आप जो ये स्वर्ग के आसन में बैठो ना, इलीगल है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर ना महाराजा बलि ने कहा मगर इंद्र तो है नहीं, खबर नहीं कहाँ भाग गया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, 100 यज्ञ करना। 100 यज्ञ करना शुरू किए बलि महाराज ने, और जैसे यज्ञ की तो एक प्रतिज्ञा की कि जो भी कोई आएगा दान देने के लिए उसको मैं दान दूंगा। कथा आप सब जानते हैं, दान देने के लिए कौन आ गए थे, कौन आ गए थे, भगवान वामन आ गए, 3 पग धरती ली, और फिर जैसे ही 2 पग में इस भौतिक जगत और स्वर्ग को नाप लिया तो बोला बलि बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, तुमने तो 3 पग देने की प्रतिज्ञा की है। तो बलि महाराज ने कहा महाराज आप बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी, जब मैंने दान दिया है तो मैं दानी हूँ, और दानी सबसे उससे दान से बड़ा होता है, तो तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख दीजिए। और तीसरा पग जैसे ही भगवान ने बलि महाराज के मस्तक पे रखा, बलि महाराज घुस गए एकदम कहाँ पर, सुतल लोक में चले गए। अब वहां पर चले गए तो फिर उसके बाद भगवान ने शुक्राचार्य से कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे शुक्राचार्य, बलि तुम्हारा यजमान है और यजमान के लिए तुम 100 यज्ञ कर रहे थे, बीच में तो वो चला गया, सुतल योग में चला गया, यज्ञ तो पूरा ही नहीं हुआ। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि यज्ञ को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तब शुक्राचार्य कहते हैं आप कहते हो कि यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, यज्ञ संपन्न होने का क्या मतलब होता है प्रभु, जब आपके दर्शन हो गए, साक्षात आप प्रकट हो गए, तो भी क्या इस यज्ञ के संपन्न होने में कोई त्रुटि रह गई है क्या, कोई कमी रह गई है? आप आए हो क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं 5.29 होता
छेद हो सकता है, मंत्र में छेद हो सकता है, तंत्र में हो सकता है, देश में, काल में, व्यक्ति में, वस्तु में, लेकिन वो सारे छेदों को कैसे पूर्ण किया जा सकता है? सर्वं करोति निश्चित्रं अनुसंकीर्तनं तव। जब हम सब मिलके भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र वह है जो संपूर्ण छिद्रों को भर सकता है। और अगर हम कुछ भी करते हैं, ऐसा बताया गया है कि अगर आप यज्ञ दान तपस्या कुछ भी करते हो और एक साइड पर यदि हरि नाम संकीर्तन करते हो, तो इन दोनों में यदि कंपटीशन होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? परम विजयते हरि नाम संकीर्तन। प्रथम श्लोक याद है शिक्षा में का परम विजयते के युद्ध, अगर विजय होगी तो किसकी होगी? विजय कब होती है बताओ? जब दो के अंदर कंपटीशन होता है, युद्ध होता है। तो दो कौन है? जितने भी दूसरे साधन हैं, यदि उनकी कंपटीशन, उनका युद्ध यदि हरिनाम संकीर्तन से किया जाएगा तो विजय कौन होगा? परम विजयते हरिनाम संकीर्तन। वो कैसे है? जैसे शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई सोचता है मैं दान देके भगवान को प्राप्त करूं, कोई सोचता है कि मैं यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करूं, कोई सोचता है कि मैं अध्ययन करके भगवान को प्राप्त करूं, तो वो सारे जो फल है वो कैसे हैं? ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र कहता है गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदके कल्पवासा यज्ञे सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामान समम शतांशो। दान में सबसे बड़ा दान क्या होता है? दान में सबसे बड़ा दान गौदान को माना गया, ठीक है? लेकिन गौ एक नहीं, गौ कोटि। कोटि का क्या मतलब है? करोड़ दान। और सबसे सुंदर समय दान करने का ग्रहण के समय। ग्रहण के समय कोई करोड़ गौ का दान देता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका जो पुण्य है वो साइड में रखिए। प्रयाग गंगोदके कल्पवासा, सबसे सुंदर स्थान है गंगा मैया, गंगा का तट का पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पे कथा सुनाते हैं। भक्ति महारानी वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को लेके आती है और वहाँ पर चतुष कुमार कथा करते हैं। तो ये जो स्थान है प्रयागराज, और प्रयागराज क्या है? समस्त तीर्थों का राजा है। तो प्रयाग गंगोदके कल्पवासा। कल्पवासा मतलब, कल्प का क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब 4,32 वर्ष तक, और एक कल्प यानी 1000 चतुर्युगी तक यदि आप प्रयागराज या गंगा के तट पर स्थान पे यदि आप तपस्या करते हो तो उसका पुण्य वो साइड में रखो। 1 करोड़ गौदान ग्रहण के समय, 1 कल्प तक प्रयाग और गंगा नदी के तट पर वास करने का। और यज्ञ सुमेरु स्वर्ण दानम, आप यज्ञ करो पूरा जीवन और सुमेरु पर्वत के जितना सोना दान करो। संभव नहीं है कि सारे जो कार्य मैं बता रही हूँ वो इम्पॉसिबल है आज के। अभी सोना कितना महंगा है, एक चाराना भी आप लोग किसी को दान नहीं कर सकते, तो सुमेरु पर्वत जैसा कैसे करोगे? लेकिन यदि करो, सुमेरु पर्वत के जितना दान किया जाए और यज्ञ सुमेरु स्वर्ण दानम, इन सबका पुण्य एक साइड पर रखा जाए, लेकिन फिर भी गोविंद नामान समम शतांशो, फिर भी वो हम ये हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं ना, उनका जो लाभ होगा उसके लाभ के साथ अगर उसका अगर तुलना की जाए तो शतांशो, शत कहते हैं 100, उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं होता है। अगर गोविंद के नाम की महिमा यज्ञ, भगवान के हरि नाम का जो संकीर्तन यज्ञ हम कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान हैं उनका जो लाभ मिलेगा उस गोविंद नाम के समय हिस्से के बराबर भी नहीं। तो ये बहुत ही पावन
कीर्तन मेले का अनुष्ठान किया है, जिसमें हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम संकीर्तन का लाभ श्रवण करने का अवसर प्राप्त कराया है। आप सबका बहुत बहुत आभार और मुझे अवश्य आशीर्वाद दीजिएगा कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो, गुरु और गौरव हो, मैं अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण